बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी मेनिया। मैं एक दोस्त की कंप्लेन पे आया हूँ। उनकी बैटरी जो है वो बैकअप नहीं दे रही थी शाम में, तो मैंने आके देखा तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। एक तो ये कि इसके लेवल इंडिकेटर्स जो हैं वो लेवल, इसका जो वाटर लेवल है जो में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो लेवल बिल्कुल डाउन हुआ है। और बाकी इसके वोल्टेज वगैरह देखें, वोल्टेज बढ़े हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ कि जब आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे सल्फेशन होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। एक होती है बैटरी की ग्रेविटी डाउन होना, एक होता है बढ़ना। तो ये ग्रेविटी इसकी बढ़ गई है, तो हम इसका जो बैटरी का पानी वगैरह लेके आए हैं, डिस्टिल्ड वाटर दुकान से हमने परचेज़ किया है। ये एक साइड कंपनी का हमें मिला है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बैटरी की जो इसके पानी की जो TDS है वो लेस देन 10 ppm है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस पानी को आप तरजीह दें। बहुत सारे लोग या दोस्त ये पूछते हैं कि हम सादा पानी डाल सकते हैं, मिनरल वाटर डाल सकते हैं या फिर AC वाला पानी डाल सकते हैं। तो मैंने अपने तजर्बे से इन चीज़ों के ऊपर जो काम किया है तो उससे नतीजा ये निकाला है कि जो बैटरी वाला पानी होता है जो दुकानों से जो मिलता है, मतलब आप ओसाका कंपनी का ले लें, AGS का ले लें, एक्साइड का ले लें, किसी का भी ले लें, तो उनकी जो TDS होती है तो वो होती है लेस देन 10 ppm या फिर 0.0 समथिंग होती है। और बाकी जो दूसरे पानी है जैसे AC का पानी हो गया या टैप वाटर, आप नलके का जो पानी आप यूज़ करते हैं, या मिनरल वाटर, इनकी TDS थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि इनमें मिनरल्स हैं। तो ये 200 से 250 TDS होती है, इसकी ppm ज़्यादा है, माइक्रो सीमेंस ज़्यादा है। तो अभी हम ये पानी डालेंगे इसमें। इसके लिए आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस ये रखने कि आपने ये बैटरी के लिए जो हमने ब्रेकर लगाया था, सेफ्टी ब्रेकर, आपने सबसे पहले इसको आपने डाउन कर लेना है। और अगर आपने इनपुट पे भी, सोलर के इनपुट पे भी ब्रेकर लगाया हुआ है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना बैटरी को आप आइसोलेट कर लें। सेफ्टी ग्लव्स लाजमी पहने और अपने हाथों का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो बुखारात हैं या जो पानी है साइडों पे, उसकी एसिड जो है वो आपके हाथों पे ना लग सके, नुकसान ना दे। तो इसके कैप्स मैंने लूज़ कर लिए थे। तो अभी मैं इसका वाटर लेवल इसका पूरा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपने बड़े एहतियात से जो है ये इनके कैप्स को उतार लेना है। और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को डालना है। आपको इसका फ्लोट जो लेवल है, इसको थोड़ा जूम कीजिएगा। ये फ्लोट लेवल अगर आपको उठता हुआ दिखे तो आपने इसको बड़े एहतियात से पानी डालना और उसके लेवल को देखते रहें, लेवल इंडिकेटर को। ये लेवल अब हो चुका है पूरा। अब हम दूसरे पे आते हैं। अच्छा दोस्तों, बैटरी की अच्छे तरीके से हमने ऊपर से टॉप कवर की सफाई भी कर दी है और इसके लेवल इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं, लेवल इसका अभी फुल हो चुका है। तो अभी बैटरी पे हमने लोड डाल के चेक किया, तो फ़िलहाल तो वोल्टेज इसके 13.1 हो गए। जो ये ओवर ग्रेविटी की वजह से जो है वो 15.2 या 15.3 तक दिखा रहा था। हमने सोलर की तार निकाल दी पॉजिटिव टर्मिनल की और बैटरी के ऊपर लोड डाला हुआ है। फ़िलहाल 2 पंखे लगे हुए हैं इसके ऊपर। मैं आपको एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। 6.06 एम्पेयर का DC लोड इसके ऊपर चल रहा है इस वक्त। ठीक है, इसको हम साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। और दूसरा ये कि
इसके लक्स के ऊपर जो आप ये देख सकते हैं, ये सल्फेशन हुई हुई है, इसको हम खोल के बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसका नट बोल्ट वगैरह खोल के हमने इसके लक्स को साफ़ कर दिया है। अभी हम इसको दोबारा अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हैं बैटरी की ग्रेविटी ओके हो गई है माशाल्लाह। वोल्टेज 12.9 13.0 पे आके फिक्स हो गए। इसके ऊपर हमने लोड भी डाला हुआ है 2 पंखों का। ये आप देखें, लोड पे 5.7 एम्पेयर का लोड है। तो हमारा इस वक्त ये जो छोटी सी एक कंप्लेन थी ये माशाल्लाह ओके हो गई है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिल सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पुश करके और ऑल पे क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।